नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ साधना और स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में अपने स्तर से कुछ अच्छा करने की कोशिश लगातार करते रहें। आज मैं आप लोगों के सामने अपने इस कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की एक वैकेंसी के बारे में चर्चा करना चाह रही हूँ। तो ये जो वैकेंसी आई है वो सुल्तानपुर की वैकेंसी है और यहाँ पे कुछ पोस्ट पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालीन शिक्षिका, लेखाकार, हर स्तर का पोस्ट खाली है। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताना चाह रही हूँ। तो जिसको भी लगे इसमें वो फॉर्म भर सकता है। ये इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है और कोई टेस्ट देना नहीं है, बस सीधा काउंसलिंग होती है और मेरिट के आधार पर आपकी नियुक्ति हो जाती है। तो सुल्तानपुर की वैकेंसी है और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वैकेंसी कितने पदों पर है और कैसे है। तो आप उसको देख लीजिए और जिसको भी भरना हो वो ज़रूर भर दीजिएगा। हाँ देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने खोल लिया है अपने मोबाइल पे। तो ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर, ये 27/8 को ये वैकेंसी की विज्ञप्ति आई है। मतलब अभी 2-3 दिन हुए हैं इसको आए हुए। तो ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ये इसमें साफ साफ लिखा है कि केवल महिला अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। हाँ, जो सारे पद हैं वो महिला अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। लेकिन ये जो भले इसमें लिखा हो है, लेकिन समस्त पदों पर, हाँ, ये साफ साफ लिख दिया है कि समस्त पदों पर महिला अभ्यर्थी ही इसमें आ सकती हैं। तो ये जो है आप देख लीजिए, महिलाओं के लिए ये है पूर्णकालिक शिक्षिका, गणित की और हिंदी की 2 हैं। गणित के लिए 2, हिंदी के लिए 1 और अनुसूचित जाति की और 1 ओबीसी की, 1 इसकी। जैसे मतलब पूरा आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इसमें जो भी निर्धारित शैक्षिक योग्यता है वो बस वही जिस सब्जेक्ट से आपको पढ़ाना है उसका आपका वो प्रशिक्षित स्नातक पूरा होना चाहिए उसमें, और टेट और सीटेड दोनों में से एक हो। और अपने उस सब्जेक्ट में आप 3 साल, ये बहुत ज़रूरी है, अपने 3 साल आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो। ये नहीं कि 2 साल पढ़ा है, तीसरे साल कोई दूसरा, तो उसमें नहीं, 3 साल। और ये अंशकालीन शिक्षिका है, ये पूर्णकालीन शिक्षिका की 24 घंटे की नौकरी है। इनकी सैलरी भी देख लीजिए, 24,200 है और पूर्णकालीन की। और अंशकालीन शिक्षिका की 10,780 है, 10,780 इनकी सैलरी है। और अंशकालीन शिक्षिका मतलब ये देख लीजिए, लेखाकार का भी है, 3 पद लेखाकार का भी है। उनकी योग्यता क्या है? स्नातक वाणिज्य से चाहिए और ऑफिस वर्क करने का जो है वो ज्ञान अनिवार्य होगा। DOE ACC या समकक्ष संस्था से कंप्यूटर शिक्षा में O लेवल डिप्लोमा अथवा समकक्ष या अन्य किसी योग्यता की दशा में अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता दी जाएगी। मतलब ये है लेखाकार के लिए। रसोइया के लिए भी है। 2 मुख्य रसोइयाँ हैं और सहायक रसोइयाँ के लिए 6 है। चपरासी के लिए 3 है। तो जो उम्र सीमा है वो देख लीजिए, 25 से लेकर 45 वर्ष की आपकी एज इसके बीच में होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेखाकार का देखिए 12,100 है। और प्लस इसमें आपको वो जो है EPF 13% जुड़ेगा, लेकिन वो भी कट जाएगा। मतलब वो आपका EPF इसमें से 12% कटेगा और 13% संस्था देगी। मतलब इतना आपका जमा होते रहेगा। तो और हाँ, तो आपको ये 15 तारीख तक, देखिए यहाँ पे लिखा है 15/9/2024 तक शाम 5 बजे तक आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक द्वारा इस पते पर पहुँच जाना चाहिए। आपका ये पहुँच जाना चाहिए। एप्लीकेशन आपका पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी इसमें लिखा हुआ है और आप ये डाउनलोड कर दीजिए। देखिए वेबसाइट भी दी हुई है ना, https.sultanpur.nic.in। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है और इसको आप अच्छे से देख लीजिए। और इसमें यहाँ फॉर्म का प्रारूप भी दिया हुआ है, देखिए ये फॉर्म का प्रारूप है।
तो ये आप इस वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म के प्रारूप को अच्छे से भर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए और इसको जिसको भी भरना है भर ले और भेज दे, जिसको भी जो भी इंटरेस्टेड हो इसमें जॉब करने के लिए। और आप ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग देख लेते हैं वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। भले आपको ना किसी को ज़रूरत हो, अगर तो किसी और को हो जाए तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।